प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके पास 5 ऊंट थे, जिन पर सामान लादकर वे शहर शहर घूमता और अपना कारोबार किया करता था। एक बार काम से वापस लौटते हुए उसे रास्ते में ही रात हो गई। आराम करने के लिए वह नजदीक की सराय में रुक गया और बाहर पेड़ों से अपने ऊंटों को बांधने की तैयारी करने लगा। 4 ऊंट तो बांध गए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ गई। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसने सराय मालिक से मदद मांगने की सोची। जब वे सराय के अंदर जाने लगा तभी गेट पर उसे एक फकीर मिला, जिसने उससे परेशानी पूछी। उसने कहा, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। तब व्यापारी ने उसे सारी बात बताई और उसकी बात सुन फकीर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, 5वें ऊंट को भी ठीक उसी तरह बांध दो जिस तरीके से तुमने बाकी ऊंटों को बांधा है। फकीर के यह कहने पर व्यापारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, उसे बांधने के लिए मेरे पास रस्सी कहाँ है? इस पर फकीर ने कहा कि तुम उस ऊंट को कल्पना की रस्सी से बांधो। यह सुनकर व्यापारी को फकीर की सारी बात समझ में आ गई और उसने वैसे ही ऊंट के गले में रस्सी बांधने का नाटक करते हुए फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। ऐसा करते ही ऊंट बड़े आराम से बैठ गया। फिर व्यापारी सराय में चला गया और अंदर जाकर बड़े आराम से चैन की नींद सो गया। जब सुबह उठा और चलने की तैयारी करने लगा, उसने बाकी ऊंटों को खोला और चलने को तैयार हो गया, लेकिन जो 5वां ऊंट था वह हाँकने पर भी खड़ा नहीं हुआ। व्यापारी को इस पर गुस्सा आया और वह उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊंट नहीं उठा। इतने में कल वाला फकीर फिर वहां आ गया और उसने व्यापारी को कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहा है? कल जब यहाँ ऊंट बैठ नहीं रहा था तब भी तुम परेशान थे, और आज जब यह आराम से बैठा है तुम्हें तब भी परेशानी है। उद्धरण चिन्ह। इस पर व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे अब जाना है। इस पर फकीर ने कहा, जब तुम इसे खोलोगे तभी यह उठेगा। व्यापारी ने कहा, मैंने इसे कौन सा सचमुच का बांधा था, सिर्फ बांधने का नाटक ही तो किया था। तो इस पर फकीर बोले, जैसे कल तुमने इसे पेड़ से बांधने का नाटक किया था, वैसे ही अब इसे खोलने का भी नाटक करो। तब व्यापारी ने फकीर की बात मानते हुए वैसे ही किया और पल भर में ऊंट खड़ा हो गया। शिक्षा, जिस तरह ये ऊंट अदृश्य रस्सियों से बंधा था, उसी तरह लोग भी पुरानी सोच से बंधे हुए हैं और उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। जबकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है और इसलिए हमें रूढ़ियों के विषय में सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ अपने और अपनों की खुशियों के बारे में सोचकर जीना चाहिए। कभी कभी जिंदगी के कुछ ऐसे नियम जो हमने नहीं बनाए हैं और उनका इतना महत्व नहीं है, उन्हें जरूरत पड़े तो बदल देना चाहिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।